हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, हम आ चुके हैं अब समाकलन के अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। अब देखते हैं हम समाकलन का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चूँकि हम देखिए पढ़ रहे थे बच्चों प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि में हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड किया हुआ था। ठीक है, अब टाइप सेकंड में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए ध्यान से बोर्ड में समझिए। मान लीजिए आपके सामने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ साइन। मान लीजिए समाकलन लिखा हुआ है और कह रहा है आपसे कि साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स का आपको समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है। तो ध्यान से पहले कोई भी आपको समाकलन का सवाल दिया जाए, सबसे पहले आप उसमें ये चेक करिए क्या वो सवाल किसी फार्मूले टाइप का है। अगर किसी फार्मूले टाइप का है, अगर जो समाकलन में आपने फार्मूले पढ़े हैं, अगर उस टाइप का अगर आपको मिल रहा है सवाल तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस टाइप का आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें एफर्ट डालेंगे। देखिए समझिए ध्यान से, आप क्या करेंगे उसमें आप उसमें लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? और प्रतिस्थापन विधि लगा करके आप करेंगे उस सवाल को उस फार्मूले, उस समाकलन के फार्मूले के रूप में चेंज कर लेंगे। देखिए अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लेते, माना अगर आप यहाँ मान लेते साइन एक्स बराबर आप मान लेते टी, क्या मान लेते? टी मान लेते। देखिए ध्यान से, अगर आपने साइन एक्स बराबर आपने टी माना, आपने क्या माना? टी माना, तो आप क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि तो यही कहती है आपकी, डिफ्रेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू आपका आ जाएगा डी एक्स, अब बराबर आ जाएगा आपका डी टी। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? अब ये क्या हो जाएगा आपका समाकलन, और साइन एक्स से क्या आपने रख दिया टी, तो ये क्या हो गया, टी की घाते 4 हो गया इंटू, कोई दिक्कत, और कॉस एक्स और डी एक्स का मान क्या हो गया दोस्तों, इसका हो गया आपका डी टी। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आया कि नहीं? अब टी की पावर 4 का आप समाकलन कैसे करेंगे? टी की पावर 4 का समाकलन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा हुआ है कि सर x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 बटे n+1 और प्लस c होता है, एक फार्मूला होता है। जब कभी चर की पावर अचर हो तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है पावर में एक जुड़ जाता है और नीचे वही जो पावर में होता है x की वही सेम नीचे आ जाता है। तो आप इसमें क्या हो जाएगा, t की पावर 4 लिखा है तो t की पावर 4 + 1 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 4 + 1, और प्लस आपका आ जाएगा c। तो आप देखिए क्या आ जाएगा, t की पावर 5/5 और प्लस आपका c। तो t की जगह रख दीजिए, t की जगह क्या है, साइन है, साइन x की पावर 5 या साइन 5 यहाँ x लिखा, और बटे आपका 5 आ गया, प्लस आपका क्या आ गया c। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिए ध्यान से। ये फार्मूला था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने इस टाइप का कोई क्वेश्चन लिया, क्या लिया आपने, क्वेश्चन लिया और लिखा आपने समाकलन, और लिखा आपने कॉट क्यूब थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आपने मान लीजिए ऐसे लिखा सवाल, कोई दिक्कत? अब इस सवाल में आपको इस सवाल को हल करना है। कैसे हल किया जाए सर? समस्या है, हमारा कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा डायरेक्ट। अब क्या किया जाए, इसमें कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसमें एक दिमाग लगाते हैं, अगर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो अगर आप कॉट थीटा इसमें मान लेते हैं कि हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि में आप ऐसे चीज़ को टी मानते हैं, ऐसे फलन को टी मानते हैं जिसका अवकलन या तो गुणे में लिखा हो या तो अंश में लिखा हो, या तो गुणे में लिखा हो या तो अंश में लिखा हो, आप उसको टी मानते हैं। तो आप अगर कॉट को टी मान लेते तो कॉट का तो अवकलन कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कहीं ना कहीं आपका राइट होता। एक बार मान के देखते हैं, समझ में आएगा आपका।
आपने क्या किया, तुरंत आपने मान लिया, माना कॉट थीटा बराबर आपने क्या मान लिया, इसको मान लिया आपने टी। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर थीटा है इसलिए क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बट किसके सापेक्ष करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ थीटा के सापेक्ष होगा। तो कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका डी टी बटे डी थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसका गुणा इसके साथ करवाया डी थीटा, और ये माइनस का डी टी आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। अब ये आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ध्यान से, सवाल आपका चेंज हो जाएगा, और आप लिखेंगे कॉट थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे, टी, और इसकी पावर 3 लगा तो आपने क्या लगा दिया 3 इंटू, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इसका मान क्या आ गया माइनस का डी टी। तो क्या आ जाएगा माइनस का डी टी, तो माइनस आपने बाहर लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया माइनस, और इसका टी का क्यूब का आप समाकलन करेंगे, क्या आ जाएगा टी के क्यूब का समाकलन, टी की घाते 4 बटे 4, और प्लस आपका आ जाएगा सी। कोई दिक्कत, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप इस सिर्फ माइनस इसे लगाते और प्लस आप सी लिख देते, तो आपका फाइनली क्या हो जाता माइनस, और टी का मान आप रख दीजिए वापस से, तो टी का जगह रख दीजिए आप कॉट की घाते 4, और ये थीटा आ गया, और बटे 4 आ गया, और प्लस आपका आ गया सी। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ठीक है। अब समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना इन क्वेश्चनों में, आपके बनेंगे 100%, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ध्यान से, आप अगला क्वेश्चन अपना समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, तो बच्चों आप समझते जाइए बस, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन समझते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन आपने लिया क्वेश्चन, और आपने लिया समाकलन, और क्या लिया आपने, मान लीजिए आपने लिया 4, और क्या लिया चाहे ले लिया आपने, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बटे लिया आपने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ले लिया, ठीक है। ये आपने सवाल ले लिया, और इसका करना आपको समाकलन। कैसे किया जाए इसका समाकलन दोस्तों, देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें क्या मानेंगे, तो मान लिया आपने, माना साइन इनवर्स एक्स को आपने मान लिया टी मान लिया, कोई दिक्कत। इसके बाद आप करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है, क्या होगा डी टी बटे डी एक्स होगा, तो क्या आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आप गुणा कर देंगे डी एक्स का, ये आपका डी टी आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका समाकलन, और 4 लिखा आपने जो कहते हो, साइन इनवर्स को आपने माना टी, और डी एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया डी टी आ गया दोस्तों, क्या आ गया डी टी आ गया। कोई दिक्कत, ये आपका डी टी आ गया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, आपने 4 को बाहर निकाला, सिर्फ टी का आपने समाकलन करना था, तो टी का समाकलन क्या आ जाएगा दोस्तों, टी का समाकलन जाएगा टी स्क्वायर बटे 2, ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा सी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से आपने इसमें किया, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा सी, ये आपका आ जाएगा आंसर। नहीं दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा, रीज़न ये कि टी का मान आप वापस, क्योंकि फलन आपका एक्स के रूप का था, आपको लास्ट में भी एक्स के रूप का बनाना पड़ेगा, तो आपका क्या आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस आपका आ गया सी, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। तो बच्चों पढ़ते जाइए और थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि समय है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका समय निकलता चला जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए ताकि आपको समय पर चीज़ें मिल जाएं,
क्योंकि कहते हैं ना कि जो समय पर अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है, और समय से बाहर या समय गुजर गया उसके बाद मिलती है तो उसका कुछ आनंद नहीं रहता। जो चीज़ थोड़ी सी मेहनत करने पर अगर वो चीज़ मिल जाए उसी खुशी का आनंद ही बहुत कुछ रहता है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए समझिए अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन लिया आपने समाकलन और लिया आपने मान लीजिए आपने लिए कॉस स्क्वायर और ले लिया लॉग एक्स और बटे लिया एक्स, और इसका करना है आपको समाकलन। देखिए हमने अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अप कर दिया, घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आप इस सवाल में log x को t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, log x को t मान लेंगे, तो देखिए क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो हल होगा। आप मान लीजिए log x को आपने t माना तो log x बराबर आ गया आपका t। इसके बाद आप करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मान लीजिए x, इतना किया कोई दिक्कत। तो log x से क्या होता है दोस्तों, 1/x होता है। अच्छा t का क्या होगा, dt/dx हो जाएगा। अच्छा dx से गुणा आपने यहाँ करवाया तो dx/x आ गया, और बराबर क्या आ गया आपका dt आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या आ गया आपका फाइनली, यहाँ देखिए समझिए ध्यान से, आपका ये क्या आ जाएगा, समाकलन आपका हो जाएगा समाकलन। और देखिए कॉस स्क्वायर लिखा जो कहते हो, और log x को आपने माना t तो कॉस स्क्वायर t हो गया। उसके बाद में dx/x का मान कितना है दोस्तों, dt है। अब इसका करना है आपको समाकलन। तो हमने सिखाया था आपको कॉस स्क्वायर x का समाकलन कैसे होता है। सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, देखिए ध्यान से। आप जानते हैं cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x -1। तो यहाँ से इसको पक्षांतर करिए, 2 cos स्क्वायर x यही रखा नहीं दिया, इसको यहाँ किया तो आ जाएगा आपका 1 + cos ऑफ 2x। कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos ऑफ 2x, और बटे आपका आ जाएगा 2। कोई दिक्कत समझ में है कि नहीं है। ठीक है, तो आप रख दीजिए इसकी जगह समाकलन ऑफ आ जाएगा आपका 1 + cos ऑफ 2x और बटे आपका 2, और यहाँ आ जाएगा आपका dt। लेकिन चूंकि यहाँ t चल रहा था, यहाँ t हो जाएगा तो यहाँ भी t हो जाएगा, तो मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ t होगा। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, आपने अलग अलग कर दिया, 1/2 को आपने अलग किया, प्लस 1/2 को यहाँ भी किया। डायरेक्टली आप क्या करिए, 1/2 को बाहर कर दीजिए, सीधा सी बात है। और समाकलन करिए 1 + cos 2t का, और dt का इसका समाकलन करना है आपको। तो आपने क्या किया, 1/2 लिखा, और देखिए हम डायरेक्ट समाकलन करते हैं, समझिए ध्यान से। एक का समाकलन क्या होगा, सुख t के सापेक्ष होगा, तो एक का समाकलन क्या होगा दोस्तों, इसका समाकलन होगा t प्लस। अच्छा cos 2t का समाकलन क्या होगा, cos 2t का समाकलन क्या होगा, अगर 2t को आप मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, तो ये cos x हो जाएगा। और cos x का समाकलन क्या होता है दोस्तों, cos x का समाकलन होता है sin x। क्या होता है, sin x होता है। तो क्या जाना चाहिए था, sin x, और x से क्या रख देंगे वापस से 2t। कोई दिक्कत, और समझिए 2t रख तो ज़रूर देंगे, लेकिन इतना करने के बाद में कभी भी आपको सवाल में जिसको आपने माना x, अगर वो x का लीनियर फलन है, कैसा है, रैखिक फलन है, मतलब जिसमें x की अधिकतम घात 1 है, तो उस वाले क्वेश्चन को हल करते समय या उस आप वाले रैखिक फलन का आप जब समाकलन कर रहे हैं, उसका समाकलन करते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो x का गुणांक है उसको समाकलन करने के बाद में लिख दीजिए बटे में, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आपने क्या किया, t का गुणांक कितना है 2, तो आपने क्या लगा दिया, 2 बटे में लगा दिए, ये इसका समाकलन होता है। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, और t की जगह आप क्या रखेंगे, t की जगह रखेंगे log x, क्या log x प्लस साइन ऑफ 2, और ब्रैकेट में लिख देंगे log x और बटे 2 और प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
देखिए ध्यान से समझिए, आपने लिया मान लीजिए साइन और ए एक्स प्लस बी लिया आपने, और इनटू कॉस ए एक्स प्लस बी ले लिया, और आपने ले लिया डी एक्स। अब इसका करना आपको समाकलन, और इसी तरफ एक तरफ वो लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का है, समाकलन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, इसका करना है समाकलन या इसका करना है। देखिए ध्यान से कैसे किया जाए इसका समाकलन, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला काम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए समझिए, अगर आप यहाँ साइन एक्स को टी मान लेते तो आपका ये हो जाता। मान के देखिए, आपने माना साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को आपने मान लिया टी, क्या मान लिया, टी मान लिया, कोई दिक्कत। टी मानते ही आप क्या करेंगे, तुरंत अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और जो कहते हो ये पूरा आ जाएगा अंदर वाला। इसको अगर एक्स मानेंगे, साइन एक्स मानेंगे इसे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इनटू जिसको आपने माना उसका फिर से अवकलन, तो उसका मानेंगे तो ए एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा, 0, और बराबर ये क्या हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और बराबर हो गया आपका डी टी बटे डी एक्स, ठीक है ना। ये यूँ लिख सकते थे आप, यहाँ डी एक्स को यहाँ गुणा करवा दो, डी एक्स यहाँ जाता, बराबर डी टी हो जाता। तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और डी एक्स बराबर आपका आ गया डी टी बटे ए। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। तो आपका देखिए ध्यान से सवाल कैसे चेंज हो गया, सवाल आपका हो गया समाकलन, और साइन ए एक्स प्लस बी को आपने मान लिया टी इंटू, और कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स बराबर आ गया आपका डी टी बटे ए। कोई दिक्कत। तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया 1/a समाकलन ऑफ टी इंटू डी टी। तो इसका देखिए समाकलन क्या आ जाएगा, समझिए, 1/a आपका बाहर आ गया, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t² बटे 2, और प्लस आपका आ जाएगा c, तो ये आपका आ जाएगा t²/2a। तो t की जगह मान रख दीजिए, t की जगह क्या रख देंगे आप, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये आपने टी की जगह रख दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया आपने, और बटे क्या चल रहा है 2a, और प्लस आपका आ गया c, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम साइन को नहीं मानेंगे, कॉस को मान लेंगे तब भी सर आ जाएगा। नो प्रॉब्लम दोस्तों, अगर आप कॉस को लेकर के चलेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, बस आंसर इससे थोड़ा डिफरेंट आएगा। लेकिन जो आंसर आते हैं ना, पता है मैंने आपको कई बार बताया, जो समाकलन पर आंसर आते हैं, तो समाकलन पर आंसर हमेशा एक जैसे नहीं आते। अगर आपने दूसरे मेथड से ट्राई किया तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, आपने दूसरे मेथड से ट्राई किया तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, लेकिन वास्तव में आंसर वही होगा, आंसर तो सेम ही होगा, लेकिन बस देखने का नज़रिया है। आपने जिस नज़रिए क्वेश्चन को देखा, आपका आंसर भी उसी नज़रिए में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी मत घबराइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं उन पे तो कभी मत घबराइए कि सर उसमें जो हमारी क्या बोलते हैं बुक्स पर तो सर ऐसा लिखा हुआ था, सर आपने आंसर कैसे निकाल दिया। कोई टेंशन की बात नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नज़र का ही खेल होता है पूरा। अगर आपने जिस नज़रिए से सवाल को देखा, अगर आपने उस मेथड का यूज़ करके हल कर दिया तो आपका सही माना जाएगा। रिटन एग्ज़ाम में ये बहुत होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें क्या होता है दोस्तों, उनमें प्रॉपर आपको वही आंसर निकालना पड़ता है, लेकिन वो आंसर निकल आता है आसानी तरीके से। हम सिखाएंगे आपको बाद में, कभी हमें मौका लगेगा उन चीज़ों को बताने का तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कैसे निकल आते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अभी देखिए ध्यान से इस सवाल को करते हैं। जैसे आपने इस क्वेश्चन को किया, अगर आप कहते हैं सर हम माइनस कॉस मान लेते हैं, सर आपने साइन से की, हम मान लेते हैं कॉस से कर लेते हैं, तो आपने मान लिया कॉस एक्स को क्या मान लिया टी। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स, वो भी माइनस का, कोई दिक्कत, और ये क्या हो जाएगा, ये डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स, और डी एक्स से गुणा करवा तो डी एक्स आ गया,
और माइनस इस तरफ आ गया तो माइनस का डी टी हो गया, कोई दिक्कत। तो ये समाकलन आप हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस डी टी, तो माइनस को आपने यहाँ रखा और कॉस एक्स जगह आपने क्या रख दिया, टी रख दिया, कोई दिक्कत। तो ये आपका आ गया टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया माइनस, और ये आपका आ गया टी का आपका क्या हो गया, समाकलन करेंगे टी स्क्वायर बटे 2 हो गया और प्लस आपका आ गया सी। तो ये आपका क्या आ चुका है माइनस, और टी की जगह आपका क्या आ गया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और इसका स्क्वायर आ गया और बटे आपका आ गया 2 प्लस सी, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमने देखो दोनों तरीके से देखा, लेकिन देखो हमने यहाँ पर क्या गलती कर दी, अरे हमने ध्यान नोटिस कर लिया। टी की जगह क्या रखेंगे, आपने यहाँ माना कॉस माना ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे। आपने वहाँ कैसे रख दिया साइन स्क्वायर, तो आपने इस क्वेश्चन को देख के रख दिया, बट रखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, और इस क्वेश्चन को इस रूप में चेंज कर देंगे, आ जाएगा आपका वही आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए ध्यान से। मान लीजिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए समाकलन लिखा, आपने लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिया डी एक्स, और मान लीजिए आपने इस टाइप का और क्वेश्चन ले लिया होता है, ऐसे लिख लेते हैं सर क्वेश्चन आपका समाकलन आप, और साइन की जगह आप लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और लिख लेते हैं आप कॉस की जगह लिख लेते हैं साइन एक्स और डी एक्स। आपको इसका करना समाकलन। देखिए दोनों सवाल आपके अलग हैं, कैसे किए जाए सवाल, देखिए ध्यान से समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे लिखा आपने, माना साइन एक्स बराबर आपने क्या मान लिया टी, क्यों माना, क्योंकि कॉस एक्स गैप करना था, सिंगल पावर में था इसलिए गैप होना आसान है। तो आपका क्या आ गया, आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स से क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका टी का करेंगे तो डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर आपका आ गया डी टी, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, समाकलन आपने लगाया और साइन एक्स को आपने माना टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा मान, डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, टी स्क्वायर का आपने समाकलन किया तो टी की पावर क्यूब आ गया बटे 3 और प्लस आपका आ गया सी। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ चुका है, देखिए ध्यान से, अगर आपने ऐसे लिखा प्लस सी, तो फाइनली आपका आंसर आ गया, टी की जगह क्या है साइन एक्स है, तो आपने रख दिया साइन एक्स की पावर क्यूब और बटे 3 और प्लस आपका आ गया सी। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या, आपने क्या किया, माना कॉस एक्स को आपने माना टी, किसको, कॉस एक्स को टी मानेंगे। यहाँ देखो साइन को माना तो यहाँ कॉस को क्यों माना, क्योंकि साइन एक्स यहाँ सिंगल रूप में लिखा, मतलब साइन एक्स गैप हो सकता है, तो आपने कॉस एक्स को टी मान लिया। अब इसके बाद क्या किया जाए सर, अब इसके बाद में आप ऐसा करिए सर, कैसा करिए सर, आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। तो कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और टी का क्या होता है डी टी बटे डी एक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, आपने लिखा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर आपका आ गया डी टी, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया आपका माइनस का डी टी। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, समाकलन आप कॉस स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये इसका मान आ गया माइनस डी टी, तो आपने डी टी यहाँ रख दिया और माइनस यहाँ रख दिया। अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, कॉस एक्स को आपने माना टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा आपका, ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर माइनस टी के स्क्वायर का आपने अवकलन किया समाकलन, तो टी की पावर क्यूब प्लस 3 प्लस सी आ गया आपका, और ये माइनस, और टी की जगह आपने मान रख दिया, टी की जगह क्या था कॉस की पावर क्यूब टी बटे 3 प्लस आपका आ गया सी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है ना। तो बच्चों आपने प्रतिस्थापन के कुछ क्वेश्चंस किए,
ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।